नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक आयुर्वेदिक औषधि जिसे सफ़ेद मूसली भी कहा जाता है, इसके बारे में। सफ़ेद मूसली से तो आप सभी लोग अच्छे से परिचित ही हैं। सफ़ेद मूसली का प्रयोग आयुर्वेद और यूनानी दवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप सभी को ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे देश में सफ़ेद मूसली की जितनी पैदावार होती है, खपत उससे कई गुना ज़्यादा होती है। और इसीलिए सफ़ेद मूसली का जो बाज़ार मूल्य है वो भी हमेशा काफ़ी ज़्यादा रहता है। करीब 800 रुपये से 1200 रुपये प्रति किलो तक ये पहुंच जाता है। ऐसे में जो किसान भाई सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मुनाफा भी ले सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो उन्नत किसान हैं वो अभी भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और मुनाफा भी ले रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पैदावार अभी हो रही है देश में उससे खपत कहीं ज़्यादा है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको सफ़ेद मूसली की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे ज़रूरी मिट्टी और तापमान के बारे में। इसके बाद बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करनी है। इसके बाद आपको बताएंगे बीज, उसकी मात्रा और खेत में लगाने के तरीके के बारे में। इसके बाद बात करेंगे सिंचाई और निराई गुड़ाई के बारे में। इसके बाद बात करेंगे इसकी खुदाई और उपज कितनी निकलती है। और अंत में हम आपको बताएंगे इसकी खेती में लागत कितनी आएगी और मुनाफा आप कितना ले सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटू सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मिट्टी की किस्म और तापमान के बारे में। दोस्तों, मूसली एक कंदीय फसल है जैसे हल्दी या अदरक। इसीलिए कंदीय फसल होने के कारण इसके सही विकास के लिए भूमि हल्की एवं मुलायम होनी चाहिए। और इसीलिए उत्पादन की दृष्टि से रेतीली दोमट मिट्टी या हल्की लाल मिट्टी जिसमें इसके जड़ों का विकास अच्छे से हो पाए, वही मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस खेत में आप सफ़ेद मूसली की खेती करने जा रहे हैं उस खेत में जल धारण की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए और अतिरिक्त जल निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल जमाव ना हो और इसकी जड़ें सड़े नहीं। साथ ही भूमि में जीवाश्म की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए ताकि ग्रोथ अच्छी हो पाए। अगर मौसम की बात की जाए तो ये फसल 8 से 9 महीने वाली फसल है। इसके लिए पानी की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है और 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके पैदावार के लिए उचित होता है। अब बात कर लेते हैं खेत को तैयार कैसे करना है। खेत को तैयार करने के लिए आपको मई जून के महीने में खेत की बढ़िया से पहले जुताई करवानी है। इसके बाद इस खेत में 4 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद डलवा देनी है। इसके बाद 1 मीटर चौड़ी और 1 फीट ऊंची लंबी लंबी बिड तैयार कर देने हैं। और बिड तैयार करने से पहले 1 क्विंटल नीम की खली और 2 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केचुआ खाद भी कहते हैं, ये भी आपको खेत में डालकर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर बेड तैयार करना है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा और खेत में आपको इसे लगाना कैसे है। दोस्तों, सफ़ेद मूसली की खेती के लिए बीज के तौर पर इसके कंद यानी ट्यूबर्स की ज़रूरत होती है। कभी कभी 2-3 फिगर्स वाली कंदों को एक साथ रखा जाता है और अगर इसके फिगर्स बड़े बड़े हैं तो एक एक फिगर्स को भी अलग कर लिया जाता है। प्रायः एक कंद का जो औसत वजन होता है वो 15 ग्राम के आसपास होता है और प्रति एकड़ करीब 300 किलो यानी 3 क्विंटल कंद की ज़रूरत पड़ती है। और वर्तमान में जो प्रति किलो कंद की कीमत है वो 300 रुपये प्रति किलो के आसपास होती है। अगर खेत में लगाने की बात की जाए तो कंद को खेत में गाड़ने से पहले इसे उपचारित भी करना जरूरी है। इसके लिए जैविक विधि में 1:10 के अनुपात वाले पानी और गौमूत्र के घोल में 1 से 2 घंटे तक डुबो कर रखना चाहिए। या रासायनिक विधि से अगर उपचारित करना चाहते हैं तो विविस्टीन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 0.1% वाले घोल में भी आप इसे उपचारित कर सकते हैं। अगर लगाने के तरीके की बात की जाए तो लाइन से लाइन के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हुए आपको तैयार विडों में करीब 3 से 4 इंच गहराई में इसे लगा देना है यानी गाड़ देना है। और ये ध्यान देना है कि कंद की बुआई आपको लास्ट जून या जुलाई के महीने में ही करनी है।
साथ ही सफ़ेद मूसली की 3 लाइनों के बाद एक लाइन आप अरहर की भी लगा सकते हैं। इससे मूसली के पौधों को छाया मिलती है और मूसली अच्छी ग्रोथ करती है। अब आपको बताते हैं सिंचाई और निराई गुड़ाई कैसे करनी है। दोस्तों, इसकी खेती में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई आपको कंद के रोपाई के तुरंत बाद ही करनी है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो। लेकिन अगर नियमित बारिश होती है तो अलग से सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नियमित बारिश नहीं होती है तो एक हफ्ते में एक बार पानी आपको अवश्य देना है। साथ ही ये ध्यान देना है कि मिट्टी में हमेशा नमी जरूर बनी रहे, मिट्टी सख्त न होने पाए, ताकि जड़ों का विकास अच्छे से हो पाए। और ये भी ध्यान देना है कि सिंचाई आपको सिर्फ ड्रिप के माध्यम से ही करनी है। अगर आप चाहें तो स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन खेत में पानी भर के सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहना है और खरपतवार को निकाल कर बाहर करते रहना है। अब आपको बताते हैं कि इसकी खुदाई कब की जाती है और उपज कितनी होती है। दोस्तों, मूसली बुआई के 7 से 10 दिन के अंदर ही उगना प्रारंभ हो जाती है। उगने के 75 से 80 दिन तक अच्छी तरह बढ़ने के बाद सितंबर और अक्टूबर के अंत में पहले पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं और अगले 3 महीनों में पत्ते पूरी तरह से सूखकर गिर जाते हैं। इसके बाद जब तक मूसली का छिलका कठोर ना हो जाए तथा इसका सफ़ेद रंग बदलकर गहरा भूरा ना हो जाए, तब तक आपको इसे ज़मीन से बाहर नहीं निकालना है। इसे खोदने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है जनवरी के अंत से फरवरी तक। इसके बाद इन्हें छीलकर सुखाकर आप बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर उपज की बात करें तो प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल तक गीली मूसली प्राप्त हो जाती है। इसके बाद इन्हें छीलकर जब सुखा लिया जाता है तो सूखने के बाद जो शुद्ध फसल प्राप्त होती है वो सिर्फ 4 से 5 क्विंटल तक ही होती है, यानी कुल पैदावार का मात्र 20%। तो ये रही बात उपज की। और अंत में अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाली लागत और मुनाफे के बारे में। दोस्तों, 1 एकड़ में करीब 300 किलो कंद की ज़रूरत बीज के रूप में पड़ती है और 1 किलो कंद का जो मूल्य है वो करीब करीब 300 रुपये प्रति किलो के आसपास होता है। इस तरह से सिर्फ कंद ही अकेले लगाने में जो लागत आएगी वो होगी 300 गुणे 300 बराबर 90,000 रुपये की। इसके बाद खेत की पूरी तैयारी जैसे जुताई, बेड तैयार करना, खाद, बुआई और सिंचाई, इन सब कार्यों में भी करीब 55 से 60,000 रुपये के आसपास की लागत आ जाएगी। इस तरह से जो कुल लागत आएगी वो होगी 90,000 प्लस 60,000 बराबर 1,50,000 रुपये के आसपास। अब अगर मुनाफा देखें तो 1 एकड़ से 4 से 5 क्विंटल तक सूखी हुई मूसली प्राप्त हो जाती है, जिसका बाजार मूल्य 800 रुपये से 1200 रुपये प्रति किलो तक होता है। इस तरह से जो कुल बिक्री होगी, अगर हम पैदावार 4 क्विंटल और मूल्य 800 रुपये प्रति किलो भी मान लें तो 400 गुणे 800 बराबर 3,20,000 रुपये। अब कुल बिक्री से लागत हटा दें, 3,20,000 माइनस 1,50,000 बराबर 1,70,000 रुपये। इस तरह से आप 8 से 9 महीने में ही मूसली की जैविक खेती करके 1.5 लाख रुपए से 1,25,000 रुपए तक की आमदनी आराम से ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी सफ़ेद मूसली की खेती की। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।